जय श्री कृष्ण। आज भगवत चर्चा में गजेंद्र मोक्ष के परम पावन चरित्र का दर्शन करेंगे। इस चरित्र में भगवान की कृपालुता का अद्भुत वर्णन है। विचार कीजिए, मनुष्य ही नहीं, जब पशु भी भगवान नाम का आश्रय लेता है तो भगवान मनुष्य अथवा पशु में किंचित भेद न करते हुए अपने आश्रित भक्त के लिए भागे चले आते हैं। चाहे वो गरुड़ हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो गजेंद्र हो। प्राचीन समय में द्रविड़ देश में एक पराक्रमी भगवत भक्त राजा राज्य करते थे। नाम था उनका इंद्रद्युम्न। वे अपने इष्ट भगवान नारायण की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। भगवत आराधना के लिए वे राज्य को त्याग कर मलयगिरी पर्वत पर निवास करने लगे। वो सदैव एकाग्र होकर भगवान नाम संकीर्तन जप करते हुए भगवान नारायण की सेवा में संलग्न रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की किसी कोई वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय उनके गुरु महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्य परिकर के साथ वहां पहुंचे। उस समय राजा परम कृपालु नारायण के ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें अपने गुरुदेव के आने का ज्ञान ही न हो पाया। अतएव गुरु के आगमन पर उनका सम्मान न होने पर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया, ये राजा जो गुरु के आने पर जड़बुद्धि पड़ा, गज के समान बैठा हुआ है, हाथी के समान बैठा हुआ है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भी भगवान श्री का मंगलमय विधान समझकर स्वीकार कर लिया। याद रखिए, भगवान का भक्त किसी भी स्थिति में अंततः भगवान को ही प्राप्त होता है। वह अन्य किसी जगह जा ही नहीं सकता। जिसके मन में, जिसके चित्त में भगवान की भक्ति हो, भगवान का नाम हो, ये नाम का प्रभाव है, ये नाम उसे खींचकर भगवान की ओर ही ले जाता है। कालांतर में राजा इंद्रद्युम्न गुरु शाप से गज होकर त्रिकूट पर्वत पर, जहां भगवान वरुण की क्रीड़ा का आनंद था, उस अद्भुत सुंदर गहन वन में अपने परिवार के साथ रहने लगे। एक बार की बात है, गजेंद्र वन विहार करते हुए अत्यंत तृषा से व्याकुल हुए, प्यास से व्याकुल हुए। खोजने पर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचे। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर उस जल में स्नान करते हुए जल क्रीड़ा करने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। सरोवर में रहने वाले एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने पैर को छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उनका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथनियां व अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर इधर उधर दौड़ने लगे, सूंडों से उन्हें पकड़कर उन्हें खींचने लगे, पूरी चेष्टा से उन्हें जल से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि वह गजेंद्र को नहीं बचा सकते, तो वो गजेंद्र को छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र अपने बल से स्वयं को बाहर खींचते और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचते। ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। सरोवर का निर्मल जल दूषित हो गया, कमल पुष्प क्षत विक्षत हो गए, जलजंतु व्याकुल हो उठे। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह शेष नहीं रहा।
परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को जल की ओर खींचने लगा, उन्हें डुबाने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया। ऐसे अवसाद के समय जब अपना समस्त बल, अपने परिवार का समस्त बल, अपने इष्ट मित्र का समस्त बल कहीं काम नहीं आया, तो पूर्व जन्म का वो संस्कार जिसमें वो भगवान के चरणानुरागी सेवक थे, वो जागृत हो गया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृति जजाप्य परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यु शिक्षिताम्। गजेंद्र को भगवान स्मृति हो गई और भगवान का स्मरण होते ही गजेंद्र आर्त भाव से परम कृपालु नारायण की स्तुति करने लगे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पछारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ चढ़ी सिधारे, हे गोविंद राखो चरण अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने 28 श्लोकों में भगवान की पावन स्तुति की है, किंतु किसी भी श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया, बस उनके गुणों के द्वारा उन्हें संबोधित किया है। गजेंद्र कहते हैं, जो इस संसार के आदि कारण हैं वो मेरी रक्षा करें, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है वो मेरी रक्षा करें, जो संपूर्ण चर अचर प्राणियों में निवास करते हैं, जो आत्मस्वरूप में स्थित हैं वो मेरी रक्षा करें। वो कहते हैं, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमन माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर अचर जीव नाम प्राकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश से ही प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। 28 श्लोकों की स्तुति में गजेंद्र ने कहीं भी कृष्ण, विष्णु, नारायण, हरि कोई नाम नहीं लिया। समस्त देवता इस परम पावन स्तुति को सुनकर प्रसन्न होते हैं, इस स्तुति का परमानंद ले रहे हैं, किंतु कोई भी गजेंद्र की रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि स्तुति में जिन गुणों का वर्णन गजेंद्र कर रहे हैं वो गुण मात्र नारायण के अलावा, भगवान के अलावा और किसी में हो ही नहीं सकते। अंततः जब गजेंद्र जलमग्न होने लगे, उनकी संपूर्ण देह जल के अंदर मग्न हो गई, मात्र सूंड ऊपर रही, तो एक कमल पुष्प को अपने सूंड से उठाकर भगवान नारायण की ओर समर्पित करते हुए आर्त भाव से भगवान का नाम स्मरण करते। उसी क्षण गरुड़ारूढ़ होकर भगवान नारायण प्रकट हुए, उस ग्राह का वध किया और गज को बंधन से मुक्त किया। इस चरित्र में ध्यान देने वाली बात यह है, जब तक जीव अपने बल, सांसारिक बल का अभिमान से ग्रसित होता है, तब तक काल रूपी ग्राह, भय रूपी ग्राह, दुख रूपी ग्राह उस जीव का पैर नहीं छोड़ते।
और जब जीव अपने को निर्बल मानकर भगवान का नामाश्रय लेता है, भगवान काल, भय, दुख, भवबंधन रूपी ग्राह से इस जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। 28 श्लोकों में की हुई गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति परम मंगलमयी स्तुति है। इस स्तोत्र के पाठ से, इस स्तुति के पाठ से व्यक्ति अनेकानेक बंधनों से मुक्त हो जाता है, इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, संसार के समस्त दोष, भय, रोग से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।